फाल्गुन शुक्ल द्वादशी मंगलवार और 15 मार्च को आपके पास सुबह 8 बजे आए हैं नई खास बात के साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ। खास खबर क्या है? हमारी विरासतें लुटती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आवाज़ तो हम भी दे देते हैं, आवाज़ आप भी देते हैं, दरवाज़ा खटखटा देते हैं, पर उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, पर वहीं पर हम उसके बाद बैठ जाते हैं। पर क्या इसी तरीके से अपनी विरासतें सुरक्षित रह पाएंगी, संरक्षित रह पाएंगी? जगह जगह बदला जा रहा है, छीना जा रहा है, और हम कहते हैं, फिर उतीत निकालते हैं, हमारी ये भी है, हमारी ये भी, हमारी ये भी है। हमने कितनों को बचाया, कभी हमने इस बारे में भी सोचा है? आज आपको एक प्रतिमा दिखाते हैं अपनी। ये देखिए, ये यहाँ की नहीं है। हम बात कर रहे हैं, समय दक्षिण में पहुँचते हैं, तमिलनाडु के अंदर कुड्डालोर जिले के अंदर पहुँचते हैं। जगह भी आपको पहले बता देते हैं, ये है कुमारप्पा नाइकेन पेट्टई। यहाँ पर यह प्रतिमा है। आसपास कोई जैन परिवार नहीं है। इसको और धर्म के लोग अपने अनुसार बगैर इसका रूप बदले कि इसको हम कुछ और बना दें, जिस तरीके से बहुतों जगह बनाया हुआ है, उन्होंने इसका रूप नहीं बदला। यह है अच्छी बात। पर उसको किस तरह पूजना है, संस्कारित कैसे करना है, वो अपने अपने रंग से, अपने अपने ढंग से करते हैं। कहते हैं बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है। यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि बहुत चमत्कार प्रतिमा है, कि जब इसके दर्शन करते हैं, पूजा पाठ चलते हैं, फूल चढ़ा से कुछ करते हैं, तो सब कुछ हमारी ऐसे मनोकामना पूरी करती है प्रतिमा। तीर्थंकर प्रतिमा है। जब इस जैन परिवारों को मालूम चला, जैन समाज कौन था, तो उन्होंने यहाँ पर अपने को आए। जैन समाज में उन्होंने अजैन लोगों को समझाया कि भैया हाँ, जिस तरह पूज रहे हो आप पूज तो रहे, पर विधि तो देख लो उसकी। यह प्रतिमा का वास्तविक स्वरूप कैसे है, उन्होंने देखे किस तरीके से इसको बदला है। अब ये चित्र आगे देखते हैं। आगे के चित्र पहलता है आपने किस तरह इसको मूल स्वरूप में तीर्थंकर प्रतिमा को ला रहे हैं। इस तरीके से लाते हैं और फिर देखिए यह है इसका मूल स्वरूप। गांव वालों को समझाया, उन्होंने माना, हाँ अच्छा ये स्वरूप है, ये भगवान है। और सचमुच कोई अनाड़ी तो हो सकता है, अज्ञानी कोई नहीं है। आप विधि बताइए, समझाइए, आपके साथ वह भी जुड़ेंगे, क्योंकि मनोवांछित फल पूरा करती है प्रतिमा। तो जरूर वह कहेंगे कि उसको उसी स्वरूप में पहुंचो जिस रूप में पहचाना है, उसी रूप में जाना है। अगर इस तरीके से हम किसी को समझा पाए तो कहते हैं हमारी बहुत सारी प्रतिमाएं, विरासत हमारी बच जाएगी। अब आपको ले आए हैं ओशिया में। यह मंदिर है महावीर स्वामी का, जो आप देख रहे हैं। इस महावीर स्वामी की शिल्प देखिए मंदिर की। आप कहें कब का है? कहा जाता है बहुत प्राचीन है, 2500 वर्ष प्राचीन रहता है। कहते हैं एक समय यहाँ पर 100 से ज़्यादा जैन मंदिर थे। उजड़ते गए, क्षतिग्रस्त हो गए, कहाँ गए? इतिहास अभी खंगालना होगा, शोध करना होगा इसके ऊपर, क्योंकि एक जो मंदिर बचा है उसकी वास्तुकला शिल्प देखकर गदगद हो जाती है, रोमांचित कर देती है यहाँ की क्वालिटी, कि कहाँ से बने और कहाँ के हैं ये। और 100 मंदिर होंगे यहाँ तो कैसा होगा। और यहीं पर है ये सिद्ध चक्र। कहा जाता है कि वर्तमान में सबसे प्राचीन सिद्ध चक्र है ये यहाँ पर, और कहा जाता है 2500 वर्ष पुराना है सिद्ध चक्र। देखिएगा बारीकी से इसको। इतने प्राचीन सिद्ध चक्र को देखकर सचमुच स्तब्ध तो हो ही जाते हैं। जहाँ प्रतिमा देखते हैं, परिक्रमा आप लगाते हैं, 1 2 3, नज़र छत्र पर देखिएगा। छत्र पर देखिए, आप ही नहीं, यहाँ पर यह कबूतर का जोड़ भी परिक्रमा लगाता है। एक त्रियंच जब लगाता है, सोचिए अगला भव कैसे कर लेता हुआ। आराम से देखिए किस तरीके से वह परिक्रमा लगा रहा है। वह भी 3 परिक्रमा लगाता है। कई बार कहते हैं यहाँ पर आते हैं जोड़ा, और बार बार इस तरह से लगाते हुए इनको देखा है, जो यहाँ पर देखते हैं, जिन्होंने हमें चित्र भेजा है। आप में से कई ने देखा भी होगा। ये देखिए 3 प्रतिमाएं ऐसी परिक्रमा लगाते हैं कि आप भी इसको देखकर गदगद हो जाते हैं। अजूबा पत्थर स्वर्ग से गिरा और यहाँ पर खड़ा, लुढ़का नहीं। क्या बात है। 45 डिग्री पर आप हाथ कर लीजिए करके, एक चीज़ यहाँ रख दीजिए, वो निश्चित रूप से नीचे लुढ़क जाएगी। और यह पत्थर है, इसकी चौड़ाई ऊंचाई मालूम है? ऊंचाई है 20 फुट, चौड़ाई है 15 फुट। कहते हैं ये स्वर्ग से गिरा था, पत्थर आया था, बटर बॉल के रूप में आया था, बहुत मुलायम था उस समय। अब समय के साथ साथ ये एक शिला के रूप में पत्थर बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको यहाँ से आप इस टेढ़े से खड़े हुए इस पत्थर को 250 टन वजनी है, इसे आप हिला नहीं सकते। पल्लव वंश के राजाओं ने इसको हिलाकर कोशिश की कि हमारे राज्य थोड़ा इधर हट जाए, हिला नहीं पाए। तब की बात थी ना। अब की बात सुन लीजिए। 1960 में मद्रास के गवर्नर ने भी 7 हाथियों को लेकर इसको हटाने की कोशिश की, मजाला हिल जाए। और आप जिस तरह देख रहे हैं कि जरा सी हवा आएगी ये हिल जाएगा, पर यही तो इस पत्थर की जादुई करिश्मा है कि पत्थर हिल नहीं सकता, लुढ़क नहीं सकता। 45 डिग्री के कोण पर यह खड़ा हुआ है, एक सिरे से,
है गजब की बात। कभी आइएगा और देखिएगा महाबलीपुर में इस जादुई पत्थर को। आज फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे। रोचक बात नहीं, अब चौंकने वाली बात। यह क्या हो रहा है? लव जिहाद के रूप में लव हो रहा है यह जैन समाज के साथ। यह एक और जुझारू लड़ाई शुरू हो गई है। कार में शादी कर रही है बेटी, माँ बाप चिंतित हैं क्या हो रहा है। आज शाम को 8 बजे।